प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी सजन पुस्तक का 5वां पाठ वीर रस के कवित्त पढ़ेंगे। उसका दूसरा भाग वीर रस के कवित्त पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भूषण जी। भूषण जी कहते हैं, तेरी ही भुजान पर भूतल को भार है, कहवे को शेषनाग दिगनाल हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार को ना तामधि अमल है। साहि तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करवाल करे मलिक्षण को काल, बिन काज होत कालबद नाम धरातल है। कवि भूषण जी यहाँ पर कहते हैं, पहले हम यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ देख लेते हैं। भुजानी माने हाथों में, भूतल माने पृथ्वी, भार माने भोज, शेष माने एक सहज फन वाला विशाल सर्प है, जो कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हुए है। दिगनाग माने चारों दिशाओं में धरती को धारण करने वाले हाथी। हिमाचल हिमालय आदि पर्वत। पोषण भरनहार माने भरण पोषण करने वाला। करतार माने ईश्वर। तामधि माने उसमें। अमल माने प्रयत्न या कार्य। साही माने सहा। तने माने पुत्र। सर्जा माने शिवाजी को दी गई एक उपाधि है। समर्थ माने समर्थ या शक्तिशाली। जीव माने जीना। करवाल माने तलवार। मलेक्षण को माने अत्याचारी मुगलों का। काल माने उनका अंत या नाश। काज माने कारण। धरातल माने संसार। भूषण जी कहते हैं, तेरी ही भुजान पर भूतल को भार है। हे शाहपुत्र सर्जा शिवाजी, इस संसार का भार वास्तव में आप ही उठाए हुए हैं। कहवे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। शेषनाग दिग्गज तथा हिमाचल आदि पर्वत तो कहने के लिए भूधर हैं। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कछु करतार को ना तामधि अमल है। हे शिवाजी, तुम्हारा अवतार ही सारे जगत की सुरक्षा और पालन पोषण करने के लिए हुआ है। इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। साहि तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। हे सर्व समर्थ शिवाजी महाराज, सच कहें तो आज के राजाओं में आपका ही जीना सार्थक है। तेरो करवाल करे मलिक्षण को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार ही अत्याचारी मुगलों का अंत करने वाली है। बेचारा काल तो यूं ही प्राण लेने के लिए व्यर्थ में ही बदनाम चला आ रहा है। आगे कभी कहते हैं, इंद्र जंब पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण संधव पर रघुकुल राज है। पौन बारी बारहा पर शंभु रति नाही पर, ज्यों सहस्त्रबाहु पर रामध्वज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर, यों मलेक्ष वंश पर शेर शिव राज है। यहाँ कुछ कठिन शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। जिमि माने जैसे। जम्ब माने जम्बासुर नाम का एक राक्षस, जिसका वध इंद्र ने किया था। बाड़व माने बड़वानल, समुद्र में रहने वाली आग जो जल को जलाया करती है। अम्ब माने जल। संधव माने अहंकारी। रघुकुल राज माने राम। पौन माने पवन। बारी बाह माने बादल। शंभु शिव। रति नाह माने कामदेव। सहस्त्रबाहु एक पौराणिक राजा। राम यहाँ पर परशुराम को कहा गया है। ध्वजराज माने ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ है। दावानल जंगल में लगने वाली आग है। द्रुमदंड वृक्ष को कहा गया है। मृगझुंड हिरणों के समूह को कहा गया है। वितुंड माने हाथी। मृगराज यहाँ सिंह को कहा गया है। यहाँ शेर को कहा गया है। शिवराज महाराज शिवाजी को कहा गया है। कवि भूषण जी इस कवित्त में कहते हैं,
इंद्र जिम जम्मू पर बाड़ब ज्यों अम्मू पर। जिस प्रकार देवराज इंद्र का जृंभासुर पर अधिकार प्रसिद्ध है और जल को जला देने वाली बाड़वाग्नि से जैसे जल भयभीत रहता है, अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य यानी अधिकार सबको ज्ञात है। पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्रबाहु पर रामध्वज राज है। पवन का बादल पर शिवजी का, रति के पति कामदेव पर, राजा सहस्त्रबाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वृत्तुंड पर जैसे मृग राज है। वृक्षों पर दावानल का, चीते का हिरणों के समूह पर, हाथी पर सिंहों का यानी शेरों का, तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, ज्यों यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। प्रकाश का अंधकार पर भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य या अधिकार प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है। आगे भूषण जी कहते हैं, गरुण का दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूं पर सिंह सरताज को, दावापुर हूत को पहारन के कूल पर, दावा सवै पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात शाही तहाँ दावा शिव राज को। पहले हम थोड़े कठिन शब्दों को देखते हैं, जैसे गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है जो सर्पों के शत्रु माने जाते हैं। दावा माने आतंक या अपना प्रभुत्व या अपना दबदबा। नाग माने सर्प, नागजू माने हाथियों का समूह, सरताज यानी सबसे अधिक शक्तिशाली, पुरहूत यानी इंद्र कुल यानी समूह वंश, पक्षिन माने पक्षियों की, गोल माने समूह, बाज एक शिकारी पक्षी है, अखंड यानी संपूर्ण, नवखंड नौ खंडों या भागों वाली, महिम मंडल पृथ्वी को कहा गया है, तम यहाँ अंधकार है, रवि किरण समाज सूर्य की किरणों का समूह है, पछा माने पश्चिम दिशा, पातशाही बादशाहत या औरंगजेब के शासन या उसके दरबार में रहने वाले लोग, शिवराज शिवाजी महाराज को कहा गया है। प्रस्तुत कवित्व में कवि भूषण जी कहते हैं, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूं पर सिंह सर ताज को, जैसे सर्पों के बैरी बलशाली गरुड़ को सर्पों पर प्रभुत्व और आतंक है, हाथियों के झुंड पर पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व है, दावा पुरहूत का को पहारन के कूल पर, दावा सवै पच्छिन के गोल पर बाज को, पर्वतों को अपने वज्र के प्रहार से खंडित करने वाले इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार है, अपना दबदबा है, सभी पक्षियों पर जैसे बाज का आतंक बना हुआ रहता है, दावा भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, और नौ खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य है, उसी प्रकार पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर को जहाँ उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिव राज को, उसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में जहाँ भी बादशाह औरंगजेब और उसके अधीनस्थ शासकों का शासन है, वहाँ पर महाराज शिवाजी का आतंक छाया रहता है। प्रिय बच्चों, धन्यवाद।